सजा है माए सजा है। ये क्या है सलमा? ये सामान तुम वहां से क्यों उठा के लाई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? अभी इसी वक्त ये सामान वहीं ले जाकर रखो। तुमसे कह रहा हूं मैं, ये सारी चीजें उठाओ और उन्हीं अलमारी में जाके डालो। वो मार देगी आपको। क्या? हाँ शावेज, वो सिर्फ आपको उस घर में मारने के लिए आई है, जहर देने के लिए। तो ये कि एक दिन उस घर से आपकी लाश निकलेगी। हक बनता है उसका। वो जो मर्जी करे उसका हक बनता है। उसका जहर मैं खुशी से पी लूंगा। हाँ, और मैं? क्या मेरा कोई हक नहीं बनता? नहीं। शावेज, क्या मेरा बाकी कोई हक नहीं बनता? ये रहा तुम्हारा हक। शावेज, ये भी ले जा। मैंने ही कहा था इसे ये सब कुछ करने को। मेरे ही कहने पर लेकर आई है। अब्बा जी, आप इसके लिए झूठ बोलना छोड़ दें। इस मर्तबा झूठ मैंने तुम्हारे लिए बोला है, इसलिए कि सच बहुत कड़वा है। तुम्हारा सारा मान टूट जाएगा जिसके बलबूते पर तुम वहां जा रहे हो। कैसी सजा है मौलवी? बताओ मुझे। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ शावेज, तू बुजुर्ग या बड़ी नहीं। मुझे क्या पता तेरे साथ ऐसा क्यों हो। फिर भी मौलवी, कुछ तो बता यार, ऐसा क्यों कर रही है वो? पहले मेरे मुंह पर थूकती तक नहीं थी, और अब कह रही है मेरे सामने बैठे रहो। शायद एक बार थूकने से दिल नहीं भरता बंदे का, बार बार थूकना चाहती है तेरे मुंह।
नहीं मौलवी, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो अपनी सबसे कीमती चीज लाकर मेरी गोद में ना रख देती। उसने तुझे तेरी औकात पे रखा है, चपड़ासी गिरी करवा रही है तुझसे, भड़ास निकल रही है उसकी दिल की। ऐसी बात नहीं है यार। एक तो जो सलमा बोल रही है सही बोल रही है, तो किसी ताक में अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर देगी। ऐसा भी नहीं है मौलवी, कोई और बात है। सोचते हैं इस बारे में भी। सच बताएं, आपने उसका सामान खुद भिजवाया है या खुद लेकर गई है? इससे क्या फर्क पड़ता है? खैर फर्क तो पड़ता है, वो आपसे प्यार करता है। जब उसे पता चलेगा कि आपने उसका सामान भिजवाया तो उसे दुख होगा। तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों होने लगी? मुझे उसकी नहीं, आपकी परवाह है। मेरी? मेरा क्या जाता है? ये किस तरह बात कर रही हैं आप? आपकी ममता, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, ये सब तो एक तरफ, मतलब आपको अपने इमेज का ख्याल नहीं है। जो आंखें शाहवेज के नाम से भर आती थी वो आज आपने माथे पे रख ली हैं। कल तक तो वो आपका बेटा था, और आज मेरा बेटा तो वो हो सकता है, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। इस सोसाइटी के लिए जहां तुम्हारी मौजूदगी में वो नाकाबिले कबूल है। सोसाइटी की क्या बात करती हैं अम्मी आप? हो सकता है ये सोसाइटी आपके बारे में बहुत कुछ कहती हो और आपने ना सुना हो। जो बातें मैंने सुनी हैं उनकी जबानें तो बंद कर सकती हूँ ना। क्या कहना चाह रही हैं आप? तुम्हारी और उसकी नजदीकियां। अम्मी आप सोच भी कैसे सकती हैं? मतलब देखो आयशी, मैं तुम पर शक नहीं कर रही, लेकिन तुम्हें रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि तुम्हारी और उसकी नजदीकी मायूब नजर आने लगी है। शाहवेज ना कभी मेरे नजदीक था और ना मैं कभी उसको अपने करीब आने दूंगी। मैं उससे आज भी उतनी नफरत करती जितना बचपन में करती थी। ये संगत का उसका ताल्लुक है अम्मी, जो आपको नजर नहीं आ रहा। मैंने अगर उसे कबूल किया आपका बेटा समझ के, बस। तो ठीक है, मेरा बेटा है, वो जाने मैं जानूं, मैं समझा दूंगी उसे। वो तो शायद समझ आएगा, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई। सुल्ताना बीबी और प्रोफेसर जुबैदा के बीच में ये जो किताबों का ढेर है, उससे क्या फर्क पड़ा?
जा रहे हो तुम? गया ही कब था अम्मा, पिछली दफा भी रोक लिया था आपने। इस दफा कोई बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा मुझे। कितने दिन के लिए जाओगे? यही कोई 15-20 दिन। 15-20 दिन? अम्मा लंबा कोर्स है ना, क्या करूं? और हमारा क्या होगा? अम्मा पहली दफा थोड़ी जा रहा हूं मैं। पहले तो थी हमारा ख्याल रखने के लिए, अब मैं अगर मर भी जाऊं कोई पूछने वाला नहीं होगा। देखो अदनान, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। पहले आयशा को लेकर आओ और फिर जाओ। अम्मा टाइम नहीं है मेरे पास, जा रहा हूं मैं। क्या करते हो तुम? ना खुद जाते हो उसे मनाने के लिए, ना हमें जाने देते हो। अम्मा मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, ओके? सफर पर जा रहे हो ना, दुआ नहीं दूंगी मैं तुम्हें। क्या हो गया इसे? मुझसे दुआ लिए बगैर तो घर से कदम नहीं निकालता था, और अब देखो ऐसे ही चला गया। तो आप ही ना करें भाई के लिए दुआ। कैसी बातें करती है तू? दुआ क्यों नहीं करूंगी? औलाद है मेरी। भाई को भी पता है, आप जुबान से कहें ना कहें आप दुआ जरूर करेंगे। दिल दुखा के गया है मेरा। डर है कहीं कुदरत मेरी दुआ रद्द ही ना करती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अम्मा कि आखिर कुदरत चाहती क्या है। गैर तलाश कर रहे हो, कहा ना दफन हो गई है। क्या तमाशा लगाया? बंद करो ये सब, मेरी बच्ची सो रही है। सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है। यहाँ क्यों बैठे हो तुम? आपसे बात करनी थी अदनान भाई। हाँ बताओ। अदनान भाई, मैंने झूठ बोला आपसे। मैंने आपसे कहा था कि संगत मेरे गाने से सो जाती है, लेकिन सच यह है कि वो अब भी आपके लिए रोती है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद आदत हो जाएगी उसे। आदत बनानी पड़ेगी उसे। हाँ भाई, मुझे लगता है बात कुछ और है। क्या मतलब? संगत का इशू नहीं है। तो फिर? मुझे लगता है जैसे आप दोनों के बीच में कुछ नाराजगी है। क्यों? हम दोनों के बीच में नाराजगी क्यों? तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अदनान भाई? आप अपनी बेटी से सिर्फ इसलिए दूर हैं क्योंकि वो मरने वाली है? ये तो रियाज जैसा घटिया शख्स भी नहीं कर सकता। छोड़ यार ये बातें, चलो ऊपर चलते हैं, चाय पीते हैं। अदनान भाई प्लीज, आप दोनों के बीच में जो भी है उसे खत्म करें और उन्हें प्लीज मना लें। मैं सच कह रहा हूं, सिर्फ संगत ही नहीं, आपकी मिसेस भी आपको बहुत मिस करती हैं। उनको जरूरत है आपकी। मैं जानता हूं। अगर पता है तो मैं भी आपके सामने हाथ जोड़ता हूं अदनान भाई, प्लीज आप उन्हीं के साथ रहें। ये सब उसने तुम्हें कहने को कहा है? हर किसी अदनान भाई, खुदा की कसम नहीं। मेरी क्या ऐसे तो मुझे कुछ कहें। वो तो खुद एक बहुत मजबूत औरत है जिनके लिए किसी को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर बेहतर होगा बीच में मत पड़ो।
डबल ड्यूटी हो रही है शहजादे। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तो सिर्फ शौहर की मालिश हो रही थी, लेकिन अब बेगम साहिबा ये बातें तो अकेले में की जाती है रियाज भाई। चले ना, अनवर 2 चाय लाना। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? मैं इधर ऑफिस में। कल रात से ऑफिस में हो? नहीं, घर पे था। तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए ना। मैं आकर बात करता हूँ। जल्दी पहुंचो। शवेद भाई चाय। दोनों पिला दो उसे। सामान कहाँ है तुम्हारा? वो खुद से नहीं लेकर गई थी, आंटी ने बुला कर दिया उसे सामान। मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। आप क्या चाह रही हैं? मुझे इस घर में क्यों रोकना चाहती हैं? प्यार है तुमसे बहुत, रह नहीं सकती तुम्हारे बिना। आप मारना चाहती हैं मुझे? नहीं। तो फिर? बस वैसे ही। लेकिन क्यों? आप क्यों उल्टी नहीं आती आपको मुझे देखकर? ज्यादा बातें नहीं करो, जाके सामान लेकर आओ। आप एक इशारा दें, जिस तरह कहेंगी उसी तरह अपनी जान ले लूंगा मैं। तुम्हारी मुर्दार मौत मुझे नहीं चाहिए। जाओ अपना सामान लेकर आओ वापस। मेरा इस घर में रहना मुमकिन नहीं है, जिस तरह पहले यहां से जाना मुश्किल था। मैं आंटी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता, और अब उनकी मर्जी के बगैर यहां रह भी नहीं सकता। तो ठीक है, जाओ। आप समझ क्यों नहीं रही? कहा ना जाओ, दफा हो जाओ यहां से। आप जिस दिन यहां से जाएंगी उसी दिन आपके दरवाजे पर आकर बैठ जाऊंगा। मेरी माँ की नहीं, मेरी मुलाजमत करोगे तुम। जब तक मैं इस घर में हूं ना, तब तक तुम्हें यही रहना होगा बस। यही मसला है उनको कि आप यहां हैं, इसलिए मुझे यहां से निकालना चाहती हैं कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने तो बाबा तक को बुलाकर कहा है कि मुझे ले जाएं यहां से। उनसे लड़कर आया हूं मैं, और सलमा को अंगूठी वापस करके। मेरा प्रॉब्लम नहीं किसकी अंगूठी वापस कर रहे हो, किससे लड़ रहे हो, किससे झगड़ रहे हो, किसके गले पड़ना है, किसकी मिन्नतें करनी है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तुमने मैनेज करा है, मुझे तुम इस घर में चाहिए हो बस। मैं सबसे लड़ सकता हूं, लेकिन अपनी गैरत से नहीं लड़ सकता। गैरत? तुम कितने गैरतमंद हो ये तो मुझे बता रहे हो। वहां उस कमरे में तुम्हारी गैरत दफन है, शायद तुम भूल रहे हो। गैरत।
क्या कर रहे हो तुम? क्या ढूंढ रहे हो तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ शावेज, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुमसे क्या कह रही हूं? क्या ढूंढ रहे हो तुम? ये क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने? गैर तलाश कर रहे हो? कहा ना दफन हो गई है। क्या तमाशा लगाया? बंद करो ये सब, मेरी बच्ची सो रही है। ये क्या है? क्या है ये? चले निकले यहां से। क्या कर रहे हो तुम? दफन करने लगा हूं खुद को इस कमरे में अपनी गैरत के साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? निकले यहां से। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। आप निकलेंगी वरना यही आपके सामने कर दूं। शावेज बंद करो ये सब तमाशा, छोड़ो इसे। आप यहां से निकले। शावेज मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी ये सब। मैं आज नहीं जिंदा रह सकता अब। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, छोड़ो इसे। मैंने कहा निकले यहां से। छोड़ो शावेज। निकले, मैं नहीं जिंदा रहना चाहता। शावेज छोड़ दो इसे। यहां से। शावेज तुम क्यों नहीं समझ रहे? छोड़ो इसे। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, छोड़ो इसे। दबाओ यहां से। शावेज मेरी बच्ची। उसी की तो खातिर कर रहा हूं। तुमने गाना कौन सुनाएगा? छोड़ दो इसे। इसका बाप और कौन? तो उसके बाप तुम हो। तुम उसके बाप, तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? संगत तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी है संगत। तुम उसके बाप। क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हो? ऐसे। सब ठीक है ना? जी अम्मी। ये तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? वो मैंने रख दी है वहां। कहाँ? जहां भी रखी हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन सा सारा दिन पहन के घूम सकती हूँ? तुम मुझसे जो कुछ छुपा रही हो ये सब पता चल गया। ये है ना तुम्हारी अंगूठी? सुबह उसका बाप देकर गया था मुझे। सारी रात सिसकियां लेना, सारा सारा दिन भूखे प्यासे रहना, तुमने अपनी जिंदगी को तो अजाब बना ही दिया था। अरे साथ में मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। लोगों ने साथ साथ बेटियां ब्याही होंगी, उनका इस तरह खून खुश्क नहीं हुआ होगा जितना तुमने मुझे एक रिश्ते में लहू थुकवा दिया। अब टेंशन ना ले हमें। अच्छा तो क्या करूं? खुशियां मनाऊं? हुआ क्या था? किस बात पर उसने अंगूठी तुम्हारे मुंह पर दे मारी? आप नहीं जानती हो ना, कुछ जरा जरा सी बात पे कैसी हरकतें करता है। ठीक है, अब तुम ये अंगूठी कभी नहीं पहनोगी। अम्मी मैंने कहा नहीं। उन्होंने बाद में मुझसे माफी भी मांग ली थी, हाथ जोड़े थे मेरे आगे। वो तो मैं ही अपना मुंह फेर के आ गई उनसे। निकाह के बाद जब वो 3 लफ्ज तलाक के तुम्हारे मुंह पर दे मारेगा तो क्या करोगी तुम? निकाह कोई मंगनी की अंगूठी नहीं है जिसे दोबारा पहन लोगी, रोज हलाले करवाती फिरोगी क्या? बस खत्म हो गया ये रिश्ता, समझी तुम? अब क्या करूं मैं? बोलो ना, क्या करूं मैं? इस फंदे को अपने गले से उतार के कैसे फेंकूं मैं? क्या करूं मैं? तुमने मेरी इज्जत ही नहीं, मेरी सारी जिंदगी तार तार कर दी।
बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। एक मां होकर सोच रही हूं कि कैसे अपनी औलाद से जान छुड़ाऊं। बोलोगे क्या करूं मैं कौन सा अच्छा किया अपने साथ? मैं तो उसी आग में जल रहा हूं। बर्बाद हो गया मैं। कल क्या था और अब क्या बन गया? है क्या मेरे पास? एक झुका हुआ सर और कुछ नहीं। और आज अपनी नाक रगड़ रहा हूं। मैंने सोचा था भाग जाऊंगा कहीं, दफा हो जाऊंगा मुंह छिपाकर अपना। लेकिन अब तो वो भी नहीं कर सकता मैं। आज तो मैं भी आपके साथ बैठा हुआ यही सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं इसका। बाहर में जाओ तुम। तुम्हारे साथ तो अगली दुनिया में बहुत कुछ होगा और अपना असल हिसाब है तुमसे वहां लूंगी। तुम्हें तो इससे बढ़ के सजा मिलनी चाहिए क्योंकि तुम गुनाहगार हो, जुर्म किया तुमने। लेकिन मुझे बताओ मैं इस अजाब से कैसे निकलूं, कैसे जान छुड़ाऊं अपनी? तो बताए मैं क्या करूं आपके लिए? मैंने कहा ना अपनी जान ले सकता हूं। आप तुम्हारी जान का मैं क्या करूंगी? तुम तो मेरे लिए कब के मर चुके हो। क्या करूंगी मैं तुम्हारी जान का? फिर मुझे बताएं मैं क्या करूं? मार दो इसे, गला घोट दो इसका, निकाल दो इसे मेरी जिंदगी से बाहर। मेरी जिंदगी आसान कर दो, निकाल दो मुझे इस अजाब से, दफन कर दो इसे। आप उस वक्त क्यों नहीं माने? मैंने मिन्नतें की, सिफारिशें करवाई, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। उस वक्त मेरी सिचुएशन और थी और आज मेरी सिचुएशन कुछ और है। आप अपने बेटे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और मैं अब अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। सजा है माई सजा है, सजा है माई सजा है। संगत क्यों रो रही है ये? लाई से मुझे दे। क्या हुआ, पहचाना नहीं आपने मुझे? पुप्पो हूँ इसकी, अदनान की बहन। क्या हुआ पुप्पो की जान को? क्यों रो रहा है मेरा बेबी? रोते नहीं है, रोते नहीं है। तो पुप्पो की जान हो ना, आप मिलने भी नहीं आए मुझसे। आपको पता है दादू भी आपको इतना मिस कर, पापा ही नहीं। तो पुप्पो आ गई आपसे मिलने के लिए। बस बस, रोते नहीं है पुप्पो की जान हो ना। कैसे है मेरा बेबी? ठीक हो? रोते नहीं है पुप्पो की जान। क्या हुआ आपको? लाए मैं से दूध पिला दूं? लाए मुझे दे, मैं पिला देती हूँ, मैं पिलाती रहती हूँ उसे। अब असल में ये दूध पीते हुए गाना सुनती है। अच्छा, गाना भी गाते हैं आप इसके लिए, इसके पापा की तरह? जी। इसकी मामा कहाँ है? अंदर है। भाभी, भाभी। सो रही है वो। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप यहीं रहते हैं? नहीं, अब नहीं रहता यहाँ। तो जॉब भी करते हैं ना भाई की ऑफिस में? जी। ऑफिस नहीं गए आज? नहीं, मैं इसे मिलने आया था।
दोस्ती हो गई है इससे आपकी? जी। ये है ही ऐसी, बिल्कुल अपने नाम जैसी। बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है सबके साथ। करना चाहूँ? ओ, आंटी नहीं आई अभी तक यूनिवर्सिटी से? नहीं। क्यों? इस वक्त तक तो आ जाती हैं। आज को थोड़ा देर से आ रही है, उनका कोई वर्कशॉप चल रही है। आप कब तक हैं यहाँ? इसकी मामा जाग जाएंगे तो चला जाऊंगा। वो कब तक उठेंगे? पता नहीं। अच्छा, ये नहीं पता आपको? हो सकता है बीच में आंटी आ जाए तो चला जाऊंगा मैं। इसका मतलब जल्दी नहीं है आप? मैं इसका ख्याल रख रहा था, अकेला तो नहीं छोड़ सकता। ऐसे तो मैं लेके जा रही हूँ। कहाँ? अम्मा से मिलवा के वापस आ जाएंगे। आप इसकी मामा उठ जाए तो तब ले जाइएगा। 2 घंटे यहाँ बैठ के क्या करूंगी मैं? जल्दी से मिलवा के वापस आ जाऊंगी। देखिए, बेहतर यही होगा कि इसकी मामा उठ जाए तब आप इसको ले जाइएगा। एक्सक्यूज मी, आप इस तरह मुझे नहीं रोक सकते। हटे मेरे रास्ते से। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरी ड्यूटी है इस वक्त। जब इसकी मामा जाग जाएगी आप ले जाइएगा। अच्छा, तो भाई ने आपको यहां अपॉइंट किया है और तनख्वाह वहां से देते हैं? आप प्लीज बैठ जाइए। मैं नहीं बैठूंगी। हटे मेरे रास्ते से। भाभी, भाभी, भाभी। फरा, कब आई तुम? क्या हुआ? इससे पूछे इसने क्या किया मेरे साथ। क्या किया तुमने? आप इनसे पूछें ये क्या करी थी संगत के साथ। आप इसलिए लेकर आई थी संगत को कैसे फेंक दे, किसी की गोद में भी पड़ी रहे और आप आराम से सोती रहे? सो नहीं रही थी, काम कर रही थी। हुआ क्या? क्या लगती हूं मैं इसकी? क्या लगती हूं? बताएं इसे। ये खून है मेरा और ये क्या लगता है इसका? एक बोतल खून की देकर तुम अपने आप को इसका मालिक समझते हो? कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? इस संगत को लेके जाना चाह रही थी, मैंने रोक लिया। इसने रोक दिया? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और भाभी आपने सब कुछ खत्म कर दिया। हमारा रिश्ता, मेरी दोस्ती। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्यों इतनी इमोशनल हो रही हो? तुम आओ बैठो। तुम जाओ अंदर। आओ बैठो, बैठो यहाँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई भाभी। फरा बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसे मुझे दो। रहने दे मेरे पास। मैं इसे लेके जा रही हूँ। क्यों कर रही हो इस तरह से? इसकी बूढ़ी दादी इसे याद कर करके रोती रहती है। कितनी जालिम है आप भाभी। तो अम्मा को कोई यहाँ मिलने आ जाए। क्यों? ये नहीं जा सकती वहां? फरा, सब कुछ जानते हुए जिद क्यों कर रही हो? जिद मैं नहीं कर रही भाभी, जिद आप कर रही हैं। लड़ने आई हो मुझसे? मैं क्यों लड़ूंगी आपसे? क्या लड़ाई है मेरी आपके साथ? ऐसा कौन सा बंटवारा है, कौन सी तकसीम है हमारे बीच? ये बच्चे हैं ना, जिसके लिए आपने भी घर छोड़ दिया और आपके शौहर ने भी। अदनान ने घर छोड़ दिया? कैसी अनजान बन रही है ना आप। नो आई स्वेयर, मुझे नहीं मालूम। कहाँ गया वो? क्या चाहते हैं आप दोनों? बता क्यों नहीं देते मुझे, ताकि मैं और अम्मा भी सोचे कि हमने कहां जाना है। रहने दे। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या हुआ फरा? कुछ नहीं। आपने भी सारे रिश्ते तोड़ दिए हमसे। तुम अंदर आओ मेरे साथ, बैठ कर बात करो। अंदर कैसे जाऊं? आपकी बेटी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे तो बंद करेगी ना वो, जब उसे डर लगेगा।
तो आप भी यही चाहती हैं कि संगत लाइलाज पड़ी रहे, खून की भीख मांगती रहे, और कोई ये खून की बोतल दे दे तो उसका मालिक बन जाए। इलाज से कौन इनकार कर रहा है, लेकिन इलाज का कोई तरीका भी तो होना चाहिए बेटा। अब कैसी अजीब सी बात है, तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की भी जब जादू टोने और तावीज गंडों की बात करेगी तो दूसरा इंसान अवॉइड तो करेगा ना। जादू टोने? सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब तुम गिला कर रही हो तो मुझे बताना तो पड़ रहा है ना। इसीलिए अपना घर बार छोड़कर यहाँ सारे दरवाजे बंद किए बैठी हो। भाभी ने आपसे कहा कि हम लोग संगत पे जादू टोना करवाएं। इश्यू तो यही है ना। झूठ बोल रही हैं वो आपसे। इश्यू ये नहीं है, बात कुछ और है। क्या बात है फिर? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, अंदर आओ, बैठो और मुझे सच सच बताओ सही बात क्या। नहीं आंटी, मैं यूनिवर्सिटी में मिलूंगी आपसे, आराम से बात करेंगे। इस वक्त आपके घर में बहुत झमघट्टा है। ये किस झमघट्टे की बात कर रही हो? शावेज। वालेकुम। क्या बात है बेटा, तुम्हारा कुछ रह गया यहाँ? नहीं। फिर क्या लेने आए हो? आंटी, वो मुझे जब माँ की याद आती थी तो मैं कब्रिस्तान चला जाता था। अब आपने यहाँ का रास्ता दिखा दिया तो मैं क्या करूं? देखो शावेज, मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात जो लगती थी वो ये थी कि तुम गैरतमंद हो, तुम माँ की मजबूरियों को समझ सकोगे। यही मजबूरियां तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता रहा आंटी। आप उस वक्त क्यों नहीं मानी? मैं सामान बांधता और आप कलवा देती। मैंने मिन्नतें की, सिफारिशें करवाई, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। उस वक्त मेरी सिचुएशन और थी, और आज मेरी सिचुएशन कुछ और है। आप अपने बेटे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, और मैं अब अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारी बेटी? सजा है माए, सजा है, सजा है माए, सजा है। जो बात मैंने तुम्हें आज बताई है ना, ये मेरा पर्दा है, मेरी इज्जत है। और अगर तुमने इसका पर्दा ना रखा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जीते जी आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। तो मैं खुद को मार लूंगी या आपको? आई होप मेरे वापस आने तक ये सब कुछ सेटल हो चुका होगा। कोशिश करूंगी कहीं उसे दफन कर।